खबर है दुमका से। मसानजोर डैम के स्विचिंग व ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोट मैकेनिज्म से जोड़ा जा रहा। झारखंड की मयूराक्षी नदी को बांधकर दुमका जिले में बनाए गए मसानजोर डैम को अब पश्चिम बंगाल सरकार का सिंचाई विभाग रिमोट सेंसर सिस्टम से कंट्रोल करेगा। इसके लिए डैम के स्विचिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोट मैकेनिज्म से जोड़ा जा रहा है। डैम के नीचे कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। यह काम बंगाल सरकार के सिंचाई विभाग की तकनीकी शाखा करा रही है। अत्याधुनिक मशीनें लगाने में 19 करोड़ खर्च होंगे। इस साल के अंत तक मशीनें लगाने का कार्य पूरा होने की उम्मीद है, यानी अगले साल में डैम में रिमोट कंट्रोल द्वारा बाढ़ नियंत्रण किया जा सकेगा। अब तक डैम का सारा काम मैनुअल तरीके से होता आ रहा है। मसानजोर डैम की जलधारा क्षमता 1869 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1955 में इस डैम को बनाने में 16.10 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इसका निर्माण आजाद भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कनाडा सरकार के सहयोग से किया गया था। नए कृषि सुधार विधेयक से किसानों को मिलेगा राहत। सांसद जामा प्रखंड अंतर्गत 12 पंचायत के 12 टोली शहरी में रविवार को किसानों के साथ दुमका लोकसभा सांसद सुनील सोरेन ने कृषि चौपाल लगाई। किसानों को संबोधित करते हुए सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि केंद्र की कृषि सुधार विधेयक से किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य के भीतर एवं बाहरी देश के किसी भी स्थान पर किसान अपनी उपज निर्बाध रूप से बेचने के लिए अवसर व नई सुविधा प्रदान की गई है। किसानों के साथ फसल का इकरारनामा करने वाली कंपनी के लोग आकर उचित मूल्य देकर फसल ले जाएंगे। फसल बीमा की प्रीमियम राशि भी कंपनी भुगतान करेगी। सिंचाई किट भी कंपनी देगी। कहा कि पहले किसानों को सही बाजार नहीं मिलता था, जिससे वाजिब मूल्य से वंचित रहना पड़ता था, लेकिन अब फसल का सही मूल्य मिलेगा और बाजार खोलना नहीं पड़ेगा। हाट बाजार उसी प्रकार से चलेगा। बस किसानों को जहां ज्यादा मुनाफा होगा वहीं अपनी फसल बेच सकेंगे। सांसद ने इस दौरान दर्जनों किसानों की समस्याओं को भी सुना। अब खबर जामताड़ा से। जामताड़ा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। चिकित्सकों के अभाव में एकमात्र रेफरल अस्पताल भी हुआ बंद। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का काफी बुरा हाल है। यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य के मामले में अन्य राज्यों और शहरों के पलायन करना पड़ता है। मामूली बीमारी में भी लोगों को दूसरे शहरों की ओर रुख करना मजबूरी है। कोरोना काल में हालात बद से बदतर हो गए। ग्रामीण स्तर पर एक भी चिकित्सक नहीं है। ऐसे में लोग पूरी तरह से देहाती चिकित्सकों पर निर्भर है। जिले में चिकित्सकों की कमी से भारी परेशानी हो रही है। सरकार चिकित्सकों की बहाली तो कर रही है, लेकिन स्वीकृत पद से काफी कम संख्या में बहाली हो रही है। झारखंड राज्य अलग होने के बाद उम्मीद थी कि व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन अभी तक बदलाव नहीं दिख रहा है। लोगों को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव होने की उम्मीद थी, क्योंकि जामताड़ा जिला स्वास्थ्य के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। लेकिन राज्य बनने के इतने दिन बाद भी व्यवस्था में कोई बदलाव न होने से लोगों के मन में आक्रोश है। लोगों ने कहा कि राज्य बनने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी चीजों में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन मंत्री नेताओं की जानकारी में देने के बाद भी हालत ज्यों के त्यों है। दुकानदारों को कराना होगा कोविड जांच। मिहिजाम के मिहिल चलाम नगर परिषद क्षेत्र में हर व्यक्ति को कोविड जांच कराने को जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत रविवार को जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चित्तरंजन रेलवे स्टेशन के समक्ष जांच शिविर लगवाया। एसडीओ संजय कुमार पांडे, एसडीओ सह दंडाधिकारी प्रधान मांझी, नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्रमशः कमल गुप्ता, शांति देवी ने स्टेशन रोड बाजार में सब्जी दुकानों व अन्य दुकानदारों को कोविड जांच कराने की अपील की है। प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करने की अपील की है। मौके पर नगर प्रबंधक क्रमशः राजेश प्रसाद व मनीष तिवारी, डॉक्टर अरुण कुमार पांडे व अन्य लोग मौजूद थे। और गोड्डा से उपायुक्त बोले अनलॉक 5 में खुले रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिले में अनलॉक 5 से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया। उन्होंने बताया कि इसके तहत राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल खुले जाएंगे। इसके लिए 8 अक्टूबर से पहले सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा दुर्गा पंडाल में 4 फीट से ऊंची मूर्ति स्थापित करने की इजाजत नहीं होगी। फिलहाल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं सिनेमा हॉल को खोलने को लेकर किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन के विभाग द्वारा जारी किए आदेश के अनुसार दुर्गा पूजा को लेकर अलग से गाइडलाइंस जारी किया गया है। कंटेनमेंट जोन में परीक्षार्थियों के लिए ही राहत दी गई है। छात्र छात्राएं शारीरिक दूरी का पालन व मास्क का प्रयोग करते हुए परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। बताया कि दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिर, घरों के अलावा छोटे स्तर पर तैयार किए गए पंडालों में किया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान यह नियम रहेंगे प्रभावी। जितने भी धार्मिक स्थल होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट के एसओपी का पालन होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। धूम्रपान, तंबाकू के सेवन पर पाबंदी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की पाबंदी रहेगी। राज्य के भीतर ही आने जाने को लेकर जो नियम लागू किया गया था वो प्रभावी रहेगा।
अपराधियों की खोज में बिहार गई गोड्डा पुलिस बेरंग लौट आई। शहर के रोतारा चौक के कजिया नदी पुल के समीप बीते 30 सितंबर को सैलून में घुसकर 2 युवकों को गोली मारकर हुई हत्या मामले में पुलिस के एक नामजद सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी सहित अन्य बदमाश अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बदमाशों की खोज में शनिवार को बिहार के बांका स्थित शंभूगंज गई गोड्डा पुलिस टीम रविवार को बैरंग वापस लौट आई। वहीं मामले की जांच कर रही दूसरी टीम अपराधियों के संरक्षण दे रहे हैं। कुछ लोग को उठाकर पूछताछ कर रही है। पुलिस जांच में मिले कॉल डिटेल्स व CDR के आधार पर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। इसके आधार पर पुलिस टीम जिले के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर रही है। खबर गोड्डा के ठाकुरगंगटी से। SDPO का कहना है कि 2 दिन के अंदर जेल से बाहर होंगे संजय तांती। बिना मास्क पहने बच्ची की इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे संजय तांती को पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने तथा सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में जेल भेजे जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया। इसके लेकर रविवार को मामले की जांच के लिए SDPO महागांव वीरेंद्र कुमार चौधरी मिस्त्री गंगटी पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपी संजय तांती की पत्नी से पूरी मामले की जानकारी ली। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद कर SDPO ने भरोसा दिया। इसके बाद SDPO हरिदेवी रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां घटना हुई। उस वक्त कार्यरत डॉक्टर व कर्मियों से पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद वे ठाकुरगंटी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी अन्य कर्मियों से पूरे मामले की जानकारी ली। खबर है देवघर से। प्रसाद न भोग गरबा डांडिया भी पूजा में नहीं होगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन के आधार पर जिला प्रशासन की ओर से भी दुर्गा पूजा को लेकर रविवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद ने बताया कि राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। हालांकि इसके लेकर 8 अक्टूबर से पहले सरकार की ओर से एक बार फिर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। बताया कि सरकार व गाइडलाइंस के तहत दुर्गा पूजा होगी। दुर्गा पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट से अधिक नहीं होगी। प्रसाद व भोग वितरण पर रोक रहेगी। गरबा व डांडिया का भी आयोजन मेला कमेटी के सदस्य इस वर्ष नहीं करा सकेंगे। मेला भी नहीं लगाया जाएगा। बताया कि फिलहाल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं सिनेमा हॉल को खोलने के लेकर किसी तरह की राहत सरकार की ओर से नहीं दी गई है। 28 अगस्त को जारी आदेश के तहत प्रतिबंध को अगले आदेश तक बहाल रखा जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में परीक्षार्थियों को राहत दी गई है। छात्र छात्राएं बाहर निकलकर परीक्षा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। मंत्री की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना सभा। मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं निबंधन विभाग के सम्मान में जिले में 2 दिनों के शोक की घोषणा झारखंड सरकार की ओर से की गई है। आज राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं 3 पहाड़ में मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के आकस्मिक निधन पर झामुमो व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त करते हुए उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रयागराज में पकड़े गए महाराजपुर गैंग के साथी भागलपुर, जमुई और साहिबगंज पुलिस से साधा निशाना। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मोबाइल लूट और चोरी में सक्रिय महाराजपुर गैंग की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पैठ उजागर हुई है। वहां की सर्विलांस टीम और कैंट पुलिस ने 2 दिन पूर्व नेवाद के पास तकनीकी जांच के जरिए 3 बदमाशों को दबोचा है। कैंट थाने के इंस्पेक्टर नीरज वालिया के साथ सर्विलांस टीम के ब्रिजेश सिंह भी छापेमारी में थे। नेवादा से दबोचे गए 3 आरोपितों की निशानदेही पर मुठठीगंज, नैनी और कोतवाली इलाके के 20 आरोपितों को दबोचा गया है। बीमारियों से बचाव के लिए IRS का छिड़काव किया जा रहा है। साहिबगंज जिले में कालाजार से बचाव के लिए IRS के छिड़काव किया जा रहा है। मंडरो और बोरियो प्रखंड में दवा का छिड़काव किया गया है। दवा का छिड़काव दोनों आदिवासी बहुल प्रखंड के विभिन्न वार्डों में किया गया है। मंडरो प्रखंड के गड़रा, मसानिया एवं बोरियो प्रखंड के खैरवा व खिजुरखल पंचायत के गाँव में अलावा ग्रामोद्योग भवन में भी इसका छिड़काव हुआ। प्रखंड कालाजार पर्यवेक्षक व जल सहिया लोगों को छिड़काव के फायदे के बारे में भी बता रहे हैं। प्रखंड स्तर के सोशल मोबालाइजर एवं अन्य कर्मी इस कार्य में जुटे हुए हैं। ठेकेदार विरोधी निर्णय का होगा विरोध। साहिबगंज जिला ठेकेदार संघ की मछुआ सोसाइटी में बैठक की गई। इसमें सभी ठेकेदारों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि PWD कोड में संशोधन हुआ है। राज्य सरकार की ओर से ठेकेदारों को प्राकृतिक राशि पर 10% विलो के स्थान पर अब अनलिमिटेड विलो टेंडर डालने का ऑप्शन दिया गया है। इसका जिले के ठेकेदार विरोध करते हैं। अब कोई भी ठेकेदार ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल से होने वाले निविदा में भाग नहीं लेगा। कई सदस्यों और कार्य समिति में संरक्षक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
साहिबगंज में कौतूहल बना दूध कोल का हजारों साल पुराना जीवाश्म, ग्रामीणों के साथ एसडीएम ने की पूजा। तालझारी के दूधकोल गांव स्थित डुमरी पहाड़ पर मिला फॉसिल्स हजारों साल पुराना है। यहां मिले फॉसिल्स कई पद चिन्ह, पत्तियां और टहनी के भी चिन्ह पाए गए हैं। यही नहीं, स्थानीय 8 साल की बच्ची सरवेली मरांडी को पहाड़ पर मौजूदा शिव पार्वती की मूर्ति मिली है। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने उस स्थान पर एक सीढ़ीनुमा चबूतरा बनाकर भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति को स्थापित कर पूजा अर्चना शुरू कर दी है। साहिबगंज के दरोगा पर निगरानी कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश। 1 साल में भी केस डायरी दाखिल नहीं करने पर निगरानी कोर्ट ने साहिबगंज थाना के दरोगा रवि रंजन कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी को आदेश दिया है। कोर्ट ने एसएसपी को कार्रवाई का आदेश और आईजी को मामले को लेकर सूचित करने का निर्देश दिया है। केस डायरी के अभाव में मामले में आरोपी साहिबगंज के हल्का कर्मचारी राम एकबाल पटेल का अग्रिम जमानत अर्जी अगस्त 2019 से कोर्ट में लंबित है। मामले को लेकर हल्का कर्मचारी व मठिया निवासी शंकर ओझा के खिलाफ साहिबगंज थाने में 10 अगस्त 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विश्वनाथ ओझा ने दोनों पर साजिश के तहत मृत व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से लाखों रुपए की भूमि दाखिल खारिज करने का आरोप लगाया था। खबर पाकुड़ से, हाजी हुसैन के निधन से राज्य को बड़ी क्षति। झामुमो के कदावर नेता शाह सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश विलियम मरांडी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उदय मखवानी ने रविवार को गहरा शोक व्यक्त किया है। विधायक ने कहा कि हाजी हुसैन अंसारी झामुमो के शीर्ष नेता थे। पार्टी में उनकी छवि बेहद ही अच्छा था। हाजी हुसैन के निधन से झामुमो पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को क्षति पहुंची है। झामुमो पार्टी में हाजी हुसैन बतौर अभिभावक की भूमिका में थे। सरल हृदय के हाजी हुसैन झारखंड अलग राज्य के अग्रणी आंदोलनकारी थे। झामुमो के लिए वह प्रेरणा स्रोत थे। झामुमो ने एक अभिभावक को खो दिया। राजस्व गांव में ग्राम सभाओं की प्रधान करेंगे अध्यक्षता। प्रखंड मुख्यालय स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास में मांझी परगना महंती वैशी बैठक हुई। अध्यक्षता ग्राम प्रधान जितेंद्र मुर्मू ने की। निर्णय लिया गया कि विकास योजनाओं के ग्राम प्रधानों की भागीदारी अहम है, इसलिए राजस्व गांव में होने वाले ग्राम सभाओं की अध्यक्षता ग्राम प्रधान ही करेंगे। संथाली भाषा की समृद्धि को बांट रहे हैं पुस्तक। समाज सेवी दतियार पोखर गांव निवासी बाबूधन मुर्मू ने संथाल लिपि को लेकर प्रखंड क्षेत्र के रघुनाथपुर, जीवनपुर, रोलाग्राम, घाटचोरा गांव में प्रचार किया। इस दौरान सभी गांव में संथाली लिपि में दीवार लेखन भी किया गया। बाबूधन ने बताया कि वह वर्ष 2012 से ही संथाली भाषा को सहज तरीके से पढ़ने एवं लिखने के लिए संथाल लिपि को लेकर एक किताब भी लिखी है। संथाल लिपि की किताब में वैसा शब्द का चयन किया गया जो संथाली भाषा में पढ़ने और लिखने के लिए शुद्ध है। इस संथाली लिपि से भाषा को शुद्धता लिखना और पढ़ना संभव है। बाबूधन ने उक्त सभी गांव के लोगों के बीच निःशुल्क संथाली किताबें का वितरण किया। इस मौके पर कालिदास मुर्मू आदि मौजूद थे। राशन मांगने पर धमकी देता है डीलर, मुखिया से की शिकायत। प्रखंड क्षेत्र के शहर ग्राम पंचायत के जियापानी गांव के दर्जनों लाभुकों ने मुखिया ज्योति सोरेन से डीलर के लिखित खिलाफ शिकायत की है। शिकायती पत्र में लाभुक माइनोवास की सुमित्रा देवी, कलम मुर्मू समेत अन्य लाभुकों ने कहा कि एवएनएसएसजी ग्रुप अमला गाछी द्वारा कार्डधारियों को समस्या पर राशन नहीं दिया जाता है। साथ ही डीलर अनिता मुर्मू ने बीते माह 17 कार्डधारियों को राशन नहीं दिया। समय पर राशन का वितरण नहीं किया जाता है। राशन की मांग करने पर डीलर द्वारा धमकी दी जाती है। राशन कार्डधारियों से संबंधित डीलर के खिलाफ जांच पर कार्रवाई की मांग की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।